सिर्फ लोन किस्तें भरने के लिए हम काम करते हैं, हम खुद को जीने के लिए, कोई असेट बनाने के लिए कोई काम करने या आजकल तो फॉरेन ट्रैवल के लिए भी लोग लोन लेते हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। क्रेडिट कार्ड पे फॉरेन ट्रैवल करने के लिए भी लोग लोन लेते हैं। क्या बात है, करेक्ट। हम जैसा दूसरा आपने मेरे को बोला कि शौक कार लेने का, कार लोन तो मैं बताता हूँ सबसे गलत लोन है। आपके कोई भी व्यूअर हो जिसने भी कार लोन लिया है उसको बंद करने को बोलिए पहले तो, और कोई लेने जा रहा है तो उसको ना लेने को स्टॉप करने बोल, करेक्ट। सिटी फास्ट मध्ये आपलं स्वागत आहे। आजचा पॉडकास्ट अत्यंत महत्वाचा आहे आणि मला पण खूप क्युरियोसिटी आहे या पॉडकास्टची, कारण आजचे जे आपले गेस्ट आहेत ते आहेत एक्सपर्ट फायनान्स मध्ये आणि ते बाय प्रोफेशनल सीए आहेत। त्यामुळे सीए म्हटल्यानंतर तुम्हाला कळलं असेल की आपल्याला बऱ्याच प्रश्नांची उत्तर मिळतील आणि बऱ्याच आपल्याला या पॉडकास्ट मधून फायदा होईल। तुमच्यापैकी जर कोणी लोन घेत असेल आणि कोणी जर लोन घेऊन जर आपले सगळे शौक पूर्ण करत असेल तर 2 मिनिट थांबा आणि हा अर्ध्या तासाचा पॉडकास्ट नक्की पहा। त्याचबरोबर फायनान्स मध्ये कुठे अडकला असाल आणि तुमच्याकडे फायनान्सच्या काही आयडिया नसतील तेही सर आज आय गेस तुम्ही त्यांना गाईड करताल। आमचे जे श्रोते आहेत किंवा आमचे जे व्ह्युअर्स आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, त्यांना फायनान्स रिलेटेड गोष्टी आवडतात किंवा त्यांना लोन रिलेटेड गोष्टी आवडतात आणि आज तुमच्यासोबत हे पॉडकास्ट टेलिकास्ट करणं म्हणजे आमच्यासाठी एक सौभाग्याची गोष्ट आहे। सो आपण सुरू करूया। माझ्याकडे काही क्वेश्चन्स आहेत, म्हणजे असं म्हणता येईल की हे व्ह्युअरचे क्वेश्चन्स आहेत। सो सगळ्यात पहिल्यांदा सिटी पास मध्ये तुमचं स्वागत आहे सर। थँक्यू सर। सर काय होतं प्रॉब्लेम्स, एक महत्वाचा प्रॉब्लेम आहे आम जनता जी आहे त्या जनतेला फायनान्स रिलेटेड काही माहितीच नाहीये आणि त्यांच्याकडे असलेला पैसा ते चुकीच्या काही प्रॉपर्टीज घेऊन ते इन्व्हेस्ट करतात। हा एक गट आहे आणि दुसरा एक गट म्हणजे चुकीच्या म्हणण्यापेक्षा अशा प्रॉपर्टी ज्यामधून काही अर्निंग नाहीये, जसं आपण घर घेतो। त्याचबरोबर काही लोक असे आहेत की त्यांच्याकडे लोन घेऊन त्या बऱ्याच गोष्टी बरेच शौक करतात, जसे गाडी घेतात, घर घेतात, बंगला घेतात किंवा अजून बरेच प्रॉपर्टीज घेतात। सो यांना काय गायडन्स देऊ शकता तुम्ही? सो अभी क्या होता है बेसिकली इसमें कि इसको हम बोलते हैं कि डेट ट्रैप, मतलब लोन लेके फंस जाना, लोन लेके खुद को अटका देना एक चीज में। यस, ये चीज बिल्कुल, और आज के डेट में जो भी लोग अर्न कर रहे हैं, लोन लेना सबसे आसान चीज कर दी है बैंकों ने, तो लोन लेना सबसे आसान हो गया है और लोग लोन लेते हैं और उसमें अटक जाते हैं। उसके बाद हम काम क्यों करते हैं? सिर्फ लोन किस्तें भरने के लिए हम काम करते हैं, हम खुद को जीने के लिए, कोई असेट बनाने के लिए कोई काम करने। बेसिकली लोग काम करते हैं क्योंकि हमको किस्तें भरनी है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी असेट ले, कोई भी असेट, घर ले लो, गाड़ी ले लो, या आजकल तो फॉरेन ट्रैवल के लिए भी लोग लोन लेते हैं और अच्छा। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ। क्रेडिट कार्ड पे फॉरेन ट्रैवल करने के लिए भी लोग लोन लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। घर के लिए एक बेसिक घर, आज के डेट में घर की कीमत कम से कम 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए। 50, हम 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और 40 लाख रुपए का लोन लेते हैं अगले 20 साल के लिए, जिसकी आपको किस्त आएगी 8.5% का ब्याज दर भी पकड़ लो तो 35,000 रुपए की किस्त आएगी। 35,000 रुपए अगले 20 साल के लिए। करेक्ट। अब 20 साल के बाद अपना हिसाब क्या होगा कि हम लोन मुक्त हो गए सिर्फ अगर 35,000 रुपए बैंक को 20 साल देते। वही अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड जैसे चीजों में जो हमेशा लिक्विड होता है और 35,000 रुपए की SIP करें अगले 20 साल के लिए, तो आप गेस कर सकते हो आपके पास कितने रुपए रहेंगे? 20,000, मतलब आपने 84 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। 84 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट। यस। और ये कॉल्पस हो जाएगा मिनिमम, आप 12% का भी गणित लगा दो SIP में, तो ये कॉल्पस हो जाएगा आपका 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए, वेरी बिग अमाउंट। बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 20 साल का लोन ले लेते हैं। 20 साल का लोन लेने के बाद बैंक बन जाती है अमीर और तुम बन जाते हो वहीं पे वहीं। तो इसलिए लोन नहीं लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ कि घर नहीं लेना चाहिए, बट घर के लिए पहले प्लानिंग करना चाहिए। लोग मुझे लोन मिल रहा है इसलिए घर लेते, ये सबसे गलत चीज है। एग्जैक्टली। घर लेने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए तुम्हारी कि भाई अगले 3 साल में 5 साल में मैं इतना प्लान करूंगा और घर मैं घर लेने के अगेंस्ट नहीं, बट घर कब लेना है उसके अगेंस्ट। करेक्ट। हम जैसा दूसरा आपने मेरे को बोला कि शौक कार लेने का, कार लोन तो मैं बताता हूँ सबसे गलत लोन है। आपके कोई भी व्यूअर हो जिसने भी कार लोन लिया है उसको बंद करने को बोलिए पहले, और कोई लेने जा रहा है तो उसको ना लेने स्टॉप करने को, करेक्ट। क्योंकि कार इज ए डेप्रिशिएबल, सबसे इम्पोर्टेंट। यस। क्या होता है, आप 12 लाख की गाड़ी लेते हो, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो, 10 लाख रुपए की किस्त लेते हो अगले 5 साल के लिए। अगले 5 साल के लिए आपको EMI आएगा 20,000 रुपए। आप 2 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कीजिए, 20,000 का SIP कीजिए, 2 साल में आपकी गाड़ी हो जाएगी। करेक्ट। विदाउट लोन आपको कोई चेंज करने के, गाड़ी तो डेप्रिशिएबल एसेट है, आज 10 वाली तो कल 12 वाली आएगी, 12 वाली 14 वाली आएगी, कोई उसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 12 लाख की गाड़ी ले 10 लाख का लोन लेते हैं। आज जितने भी सब जगह गाड़ियां घूम रही है उसमें से 90% गाड़ियां लोन पे, ये डेटा बोलते हैं 90% गाड़ियां लोन पे। तो इट इज अ डेट ट्रैप। यहाँ पे लोग जहाँ पे अर्न कर रहे हो वो खुद को ट्रैप कर रहे हैं।
और कुछ नहीं। तुम कमा रहे हो किसके लिए? बैंक के लिए। इससे क्या हो रहा है? बैंक बड़ी होती है, बैंक आप वहीं पे रह रहे हो, आप कम जा रहे हो। ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा है। बैंक हमारा क्या बोलना है कि मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपका पैसा बैंक के लिए काम कर रहा है, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उन्हें हम एक मैसेज दे सकते हैं कि अगर आप लोन पे कार ले रहे हो या फिर घर ले रहे हो, थोड़ा सा रुकिए और हम जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो सीए साहब यहाँ पे बैठे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जरा गौर फरमाइए। करेक्ट है? करेक्ट है सर। तो अभी एक बहुत लोगों के दिलों में कुछ कंफ्यूजन होता है, उस रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना चाहता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे दिल में भी है। शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड, ये दोनों में बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर पैसा डाला जाए, कहाँ पर नहीं डाला जाए, या फिर दोनों में का जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस यही समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। वो एक बार समझा दीजिए। म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है एक एएमसी। म्यूचुअल फंड के लोग शेयर ही बाय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि म्यूचुअल फंड लोग कुछ अलग बाय करते हैं, वो भी शेयर ही बाय करते हैं। बट उनको उस चीज का नॉलेज होता है, वो बैलेंस शीट रीड करना चाहते हैं, उनको समझता है कि कौन सी कंपनी का बाय करना है, कौन सी कंपनी का नहीं बाय करना है। जैसे कि मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि सर मैंने शेयर्स में पैसा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बट इसमें पहली बात आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपको बैलेंस शीट पढ़ने आती है, आपको कंपनी के फाइनेंशियल देखने आते हैं, आपको ऑडिट रिपोर्ट समझता है, आपको कंपनी के आगे के प्लान्स क्या है ये समझता है। अगर ये सब आपको समझता है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है तो वहां पे नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपको आपका रिटर्न तो मिलते रहे, उसमें कोई इशू नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि लोग शेयर्स में डायरेक्टली कूदना चाहते हैं। शेयर मार्केट में क्या होता है कि तुम्हें थोड़ा सा फास्ट मनी मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मनी नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म मनी नहीं मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। मैं म्यूचुअल फंड को हमेशा बोलता हूँ कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है तो म्यूचुअल फंड में कीजिए। तुमको 1-2 महीने के लिए प्रॉफिट लॉस करना है, और उसमें आखिर में शेयर्स पे आप ट्रेडिंग करोगे तो आप लॉस ही करोगे। ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, जीरोधा जैसा एक बड़ा ब्रोकर है, उसका डेटा है 91% ऑफ द ट्रेडर आर इन लॉसेस। मतलब जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें से 91% लोग लॉस में है, और इतना ही नहीं, बाकी के 9% बचे हो उसमें से 6% लोग सिर्फ 2% प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो बेटर है म्यूचुअल फंड। अगर आप डेटा देखते हो पिछले कितने, अभी 91 से अगर चालू हुआ है, 1991 से 2025 तक लास्ट 35 साल का हिस्ट्री बताता है, हमने 15-15.5% रिटर्न दिया, 16% रिटर्न दिया। कोई भी आप म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड 1-2 साल कोई खराब होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ 35 साल अगर आप देखोगे तो कोई भी खराब नहीं। क्योंकि वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं वो तुमको प्रॉफिट कमाना, उनका दायित्व ही है कि उनको प्रॉफिट कमा के देना है। और वहां पे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जिनको सब कंपनी के बारे में नॉलेज है, मालूमत है, इसलिए आपको वहां पे प्रॉफिट मिलना बहुत आसान है। तो सिक्योरिटी का अगर सोचा जाए कि सिक्योर कहाँ है हमारे पैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ शेयर मार्केट में और 1 लाख रुपीज में इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड में, तो ज्यादा सिक्योरिटी कहाँ पर है पेमेंट की? 110% ज्यादा सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड। क्योंकि शेयर्स अभी आपने जैसे एक आंसर दिया कि आपने 1 लाख रुपए शेयर, अभी टोटल आपको मैं बताऊं तो टोटल कितनी कंपनीज है 1 लाख में, आप कितना एक कंपनी का शेयर, 2 कंपनी का शेयर, वो कंपनी अगर डूब या वो कंपनी नीचे, उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, थोड़े से मार्केट खराब हो गया, कुछ हो गया, तो वो परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो आपके पैसे डायरेक्टली नीचे जाएंगे शेयर मार्केट में। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड आपके 1 लाख रुपए कम से कम 50 कंपनी में लगे हो, वो डिवाइड किया जाता है और वो एक्सपर्ट के अंडर डिवाइड किया जाता है। एक्सपर्ट उसके ऊपर काम करता है, उसके अंदर वो डिवाइड होता है। करेक्ट। एक नया म्यूचुअल फंड आता है, वो कम से कम आता है 500 करोड़। उसको 500 करोड़ में उसको डिवाइड करना पड़ता है, वो 500 करोड़ में आपका 1 लाख रुपए। तो वहां पे आपकी सिक्योरिटी ज्यादा है, ज्यादा सिक्योरिटी। लेकिन शेयर मार्केट में आप 1 या 2 कंपनी लोगे और वो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया, आपके पैसे डूब गए। यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, जोखिम जो बोलते हैं हम, जो जोखिम के खिलाड़ी है उनको शेयर मार्केट है। जिसको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है उसके लिए हमेशा ही म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट बोलता है यार म्यूचुअल फंड सही है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अगर देख रहे हो तो म्यूचुअल फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और म्यूचुअल फंड के बारे में जो भी डिस्कशन सर ने पॉइंट्स दिए, आपको गाइडेंस किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। सर आगे क्वेश्चंस पे चले जाते हैं हम। ओके, सो रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत जगह पे हमने एडवर्टाइज देखा कि रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं अलग अलग, वो क्या होता है? रिटायरमेंट प्लानिंग आज के डेट में ना ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आप ये बात पे मानोगे बहुत सारी कि ये हमारी पीढ़ी है, इसमें किसी को पेंशन नहीं मिलने वाली। पेंशन तो अभी बंद हो गई, हर एक लोग प्राइवेट में काम करते हैं या खुद का कुछ कराते हैं, किसी को पेंशन नहीं मिलती। हमारे ऊपर वाली एक पीढ़ी थी, उनमें
30-40% लोगों को पेंशन मिलती थी। अभी हमारे पिताजी तो उनको पेंशन मिल रहे हैं, लेकिन आज आपको नहीं मिलने वाली। करेक्ट। तो आपके लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग का बहुत बार डिस्कस करता हूँ। आज जो भी सैलरी है बंदे की, आज सपोज ₹1,00,000 सैलरी है, कोई बंदा ₹1,00,000 कमा रहा है, तो उसका क्या थिंकिंग, उसका क्या सोच होना चाहिए कि भाई मैं रिटायर होने के बाद मेरे को ₹1,00,000 मिलना चाहिए बेसिकली, क्योंकि उस टाइम उसका खर्चा उतना मैनेज हो जाएगा। उसको 60 उम्र के बाद या 55 के बाद उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग किस तरह से होती है कि ₹15,000 की SIP, सिर्फ ₹15,000 की SIP करना है अगले 20 साल के लिए। अगर 15,000 की SIP अगले 20 साल के लिए करते हो 12% के ग्रोथ के हिसाब से, मार्केट ने तो 16% दिया है, मैं तो 12% ही पकड़ता हूँ कम से कम, तो आपके पास कॉर्पस होगा 2.5 करोड़ का, 2.6 करोड़ का। वहां से अब आपका उम्र हो गया है 55 साल, तो वहां से आप हर महीने को ₹1.5 लाख लेंगे। 2.5 करोड़ हुआ है, हर महीने को ₹1.5 लाख लेंगे अगले 20 साल के लिए। आपने कितना रुपया लिया सर? 1.5 लाख एक महीने का, तो साल का हो गया 18 लाख, अगले 20 साल का हो गया 3 करोड़ 60 लाख। आपके पास 2.5 करोड़ रुपए, आपने लिया 3 करोड़ 60 लाख, फिर भी आपके पास बचेगा 4 करोड़। ये होता है रिटायरमेंट प्लान। मतलब आपके 55 साल के बाद आपको 1.5 लाख रुपया एवरी मंथ मिलेगा। जिस तरह से आपको सैलरी मिल रही है उस तरह आपको मिलता रहेगा। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या करना है, ₹15,000 पर मंथ इन SIP अगले 20 साल के लिए। अच्छा, SIP कम से कम कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम ₹500 से चालू होती है। मिनिमम ₹500 से SIP कर सकते हैं, बट देयर इज अ प्लान आपने वो किस तरह से करना है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि बस मैं 500 की SIP करता हूँ, 5,000 की SIP करता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। अपना गोल, मेरे को ये SIP, गोल सेट करना पड़ेगा। हाँ, ये SIP मेरे को 10 साल बाद घर लेने के लिए चाहिए, ये SIP मेरे को 2 साल बाद गाड़ी लेने के लिए चाहिए, ये SIP मुझे 20 साल बाद मेरे रिटायरमेंट के लिए चाहिए। इस तरह से प्लान होना चाहिए। ये प्लानिंग से SIP करोगे तो उसका मतलब सिर्फ SIP कर रहा हूँ, अरे वो मेरा दोस्त बोल रहा था SIP कर रहा हूँ, मैं भी SIP, तो वो फिर से कहीं पर ना कहीं पे अटक जाएगा और निकल। वहाँ पे तुम्हारे को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जैसे लोग रहते हैं, उनकी मदद लेना बहुत जरूरी है। तो आगे क्वेश्चंस हम देखते हैं क्या है। यस, आप समझ गए रिटायरमेंट प्लानिंग? यस, रिटायरमेंट प्लानिंग तो प्रॉपर्ली समझ में आ गया। और जैसे कि मुझे भी जरूरत है रिटायरमेंट प्लान की, तो जाहिर सी बात है मेरे जितने भी व्यूअर्स होंगे हमारे सिटी फास्ट न्यूज़ चैनल के, वो सबको ये प्लान समझ में आया होगा। अभी एक आगे का क्वेश्चन है, EMI और SIP ये दो चीजें हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? ये कंफ्यूजन, क्योंकि SIP तो अभी आपने समझा दिया है, EMI और SIP इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन बता दिया था कि EMI का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको एक इंस्टॉलमेंट लगेगी बैंक की, जिसको SIP क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो खुद के, हाँ, और यहाँ पे इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हम इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं बैंक की। करेक्ट। बैंक को अगर पैसे कमाने हैं तो EMI, खुद को पैसे कमाने हैं तो SIP। सिंपल। इससे आसान और इससे स्पष्ट आंसर कुछ नहीं है। करेक्ट। सर ये SWP क्या है? एक्चुअली उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? अभी SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, शायद से हमारे सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान, ओके, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसके बारे में ना, ये कंसेप्ट है ना, अगर मुझे पूछोगे ना, तो लास्ट 2 साल में ना बहुत ज्यादा चलने लगे हैं। ओके, हमारे पास भी हम बहुत सारे लोग आते हैं, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों को है नहीं या पता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बताऊंगा, आप मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आपको ना 2-3 एग्जांपल के साथ बताऊंगा ये चीज। एक एग्जांपल तो आपको मैं एक रिसेंटली हमारे साथ एग्जांपल हुआ था, उसके साथ बताऊंगा कि एक थोड़े से बुजुर्ग अंकल थे जिनके पास 2 फ्लैट्स थे। ओके, एक में वो खुद रहते थे, एक रेंट पे दिया था। तो एक फ्लैट उन्होंने बेच दिया, 90 लाख में फ्लैट बेच दिया। उनको उसका 30,000 रुपया रेंट आता था। ओके, उन्होंने वो बेच दिया और मेरे पास आए, सर मेरे को क्या थोड़ा प्रॉब्लम है, और मेरे को अकेले रहते थे अंकल, उनके बच्चे तो US वगैरह गए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा करने, बोला अंकल अभी आप कोई टेंशन मत लो, आप पहले SWP में। वो पहले तो डर गए थे, SWP होता क्या है। ओके, हाँ। तो उनको फिर समझाया कि SWP मतलब तुम्हारे एक साथ पैसे लगते हैं और हर महीने को आपको विड्रॉल। SIP मतलब क्या था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, मतलब हर महीने को आप इन्वेस्ट करो। करेक्ट। और SWP मतलब हर महीने को आपको पैसे आए विड्रॉल करने के। हाँ, आपके पास आ जाएगा। हर हम एक ही बार ऑर्डर लगाते हैं, हर महीने को अगर आपने बोला 1 तारीख को उनको पैसे चाहिए, तो हर महीने के 1 तारीख को आपको पैसे आ जाए। करेक्ट। उन्होंने 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, हर महीने को 50,000 रुपए ले लेते। उनको रेंट कितना आ जाता है, 30,000 रुपए। वो ले रहे कितना था अभी, 50,000 रुपए। हर महीने को 50,000 रुपए ले रहे। ओके, अब 2 साल बाद उनके 90 लाख के हो गए हैं 96 लाख रुपए। करेक्ट। और हर महीने को 50,000 रुपए आते रहे उनको।
क्या बात है। ये मजेदार बात नहीं है, इससे ज्यादा मजेदार। ओके उनको अर्जेंसी में वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उनको अर्जेंटली 4.5 लाख रुपए का बिल आया था। ओके अब तुम्हारे पास घर है तो तुम बेच नहीं सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में सबसे लिक्विड एसेट है, आपने अभी बेचा, अगले दिन आपको पैसा आया। ओके तो उनको 4.5 लाख रुपए बिल आया था हॉस्पिटल का, उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने वहां से इन्वेस्टमेंट बेचा, उनके पास पैसा भी आ गया, उन्होंने पैसा भर भी दिया, रिइंबर्समेंट का पैसा आने के बाद उन्होंने फिर से इन्वेस्ट किया। सो द लिक्विडिटी दैट यू हैव इन एसडब्ल्यूपी इज ट्रेमेंडस। आज अगर कोई सोच रहा है कि सेकंड हाउस इज द करेक्ट वे, नो वे। सेकंड हाउस फ्लैट हैज बिकम अ डेप्रिशिएबल एसेट। फ्लैट आज आपको बोलो तो एक 25 साल या 30 साल पुरानी बिल्डिंग में आप फ्लैट लोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहो। तो वो डेप्रिशिएट हो गया ना। हाँ। आपको नया चाहिए। तो दैट इज हाउ कि फ्लैट में इन्वेस्टमेंट आपके डेट में सही नहीं रहा। करेक्ट। इट इज बेटर यू हैव टू मूव टू द लिक्विड एसेट। जैसे अगर हम बोलेंगे आज हमारा $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, हमसे आगे सिर्फ 2 ही कंट्री है, यूएस और चाइना। हाँ। उनके पास सब ईटीएफ में पैसा, उनके यहाँ पे ईटीएफ मतलब हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स। ओके दैट इज एज सिंपल। वहाँ पे कोई भी फ्लैट या ये नहीं लेता है, उनका सिर्फ ईटीएफ चलता है। ओके जैसे हमारे यहाँ पे म्यूचुअल हाँ ओके तो एसडब्ल्यूपी मतलब एक लमसम अमाउंट डालना है और हर महीने को उसका पैसा लेना है, प्लस वो लमसम अमाउंट हमेशा बढ़ते रहे। हाँ वो लमसम से अपने को कुछ भी अमाउंट फिर से लगा तो हम निकाल सकते हैं। तो दैट इज हाउ द एसडब्ल्यूपी। बाकी प्रॉपर्टी तो सेल करने के लिए उसको महीना लग जाएगा उनको, अगर जरूरत 2 साल लग जाते हैं, प्रॉपर्टी नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो इसलिए एसडब्ल्यूपी सबसे बेहतरीन एसेट है और लास्ट 2 साल में इसका बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेंस बढ़ गया है। करेक्ट। ओके सर, ये वेल्थ चेकअप क्या होता है? वेल्थ चेकअप मतलब अभी सी मैं कोई भी आपका कोई भी व्यूअर हो या कोई भी हो, आपको मैं बोलूंगा कि आपके पास आप हेल्थ चेकअप करते हो, साल 2 साल या कभी ना कभी हमको थोड़ा सा बीमार होते तो कहते हैं, लेकिन वेल्थ चेकअप आपने कभी किया ही नहीं होगा। अपने पास लोन कितना है, अपने पास इंश्योरेंस कितना है, अपने पास म्यूचुअल फंड कितना है, अपने पास इमरजेंसी फंड कितना है, ये किसी ने एक पेपर पे कभी लिखा है, उसी को बोलते हैं वेल्थ चेकअप। हमने लोन लेके एसेट लिया है या एसेट लेने के बाद लोन लिया, ये कभी चेक किया है क्या? तो ये होता है वेल्थ चेकअप। हमको टैक्स भरना है तो टैक्स किस हिसाब से प्लान करना है, वो होता है वेल्थ चेकअप। तो वेल्थ चेकअप मेरा मानना है कि हर साल एक बार आदमी ने वेल्थ चेकअप ये करना ही चाहिए। आप शायद से रिटर्न भरते हो गए या कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, उससे बाबा मेरे पास आज लोगों ने इंडिया में क्या हो गया है, आज भी 90% लोगों के पास घर या तो एफडी, यही ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो कभी कभी कोई इंश्योरेंस ले लेता है, यूलिप ले लेता है, किसने दोस्त ने बोला इसलिए। ये गलत में है फाइनेंस। ओके। इससे अच्छा आपको लिक्विड एसेट कौन कौन से हैं, कितने मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कितने शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं वेल्थ चेकअप। मतलब आज हर एक आपका कोई भी व्यूअर रहेगा, उसने वेल्थ चेकअप 100% किया नहीं होगा। मेरा डेट कितना है, मेरा घर का वैल्यू क्या है, अगर वो घर मुझे बेचना है तो मैं बेच सकता हूँ, कितने दिन में बेच सकता हूँ, कितने अमाउंट में बेच सकता हूँ, पता नहीं। तो वेल्थ चेकअप कहाँ पे? मैं फर्स्ट टाइम सुना मैं भी, वेल्थ चेकअप मैंने भी कभी किया नहीं है। तो इसको अगर करना है तो क्या प्रोसेस क्या होती है? बेसिकली एनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, ये लोगों को अगर आपके डिटेल्स दे देंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि बाबा आपका डेट इतना है, अपना लोन इतना है, आपके डिटेल्स मतलब पैन और जो भी डिटेल्स रखते हैं इनकम टैक्स के, आपका पैन देंगे तो उसका लोन कितना है, हाँ, एसआईपी कितने चालू है, एसटीपी कितने चालू है, एसडब्ल्यूपी कितने चालू है, अपने एसेट्स कितने हैं, ये आपने को मालूम पड़ेगा कि ये। इसके बाद अगर वेल्थ, अब जैसे हेल्थ चेकअप किया, उसका रिपोर्ट आने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपने ये सही किया, ये गलत किया। तो वो उसका रिपोर्ट आने के बाद मैं बता सकता हूँ कि ये चीजें अपनी गलत है। बेसिक मैं आपको थंब रूल बताता हूँ कि आपके पास कभी भी 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है कि आपने को हर महीने को कितना खर्चा लगता है, वो उसको बोलते हैं इमरजेंसी, उसको बोलते हैं हमारा फंड रिक्वायरमेंट। वो 6 महीने को अपने पास कोई भी लगेगा नहीं, उतना फंड होना चाहिए, उसको बोलते हैं इमरजेंसी। या आपने लोन हमेशा कम होने मांगते हैं, एसेट्स ज्यादा होने चाहिए। इनफैक्ट जीरो लोन इज द बेस्ट वे टू ग्रो। जीरो डेट, आदमी जीरो डेट होना चाहिए। डेट अगर हाँ कुछ मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, ये हाँ, तो वो डेट होना चाहिए। तो एक सैलरी का नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से जो जा रहा है, लाख सवा लाख रुपया कमा रहा है, उसके लिए उसका पहला टारगेट तो होना चाहिए कि मैं जीरो डेट रहूँ। करेक्ट। जीरो डेट रहा तो वो आगे बढ़ सकता है, वो अलग चीजें सोच सकता है। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप बोल सकते हो कि यार आप अगर लोन ले रहे हो तो बिल्कुल भी मत लीजिए। हमने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि रुकिए,
अब हम हमारा एंडिंग सेशन चल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आप लोन ही मत लीजिए। करेक्ट। लोन जहाँ तक जरूरत ना है तो मत लीजिए। करेक्ट। अगर होम लोन है या घर सपोज 1 करोड़ का है तो 20-25 लाख का जो बेनिफिशियल है उतना लोन लेना दैट इज ओके, बट 90 लाख का लोन लेके 1 करोड़ का घर लेना इज गलत। अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स है या फिर जो भी पॉडकास्ट देखेंगे, उनको अगर वेल्थ चेकअप करना है आगे चलके, अगर उसका रिपोर्ट निकालना है, गाइडेंस चाहिए, उनको सीए गाइडेंस चाहिए, फाइनेंस गाइडेंस चाहिए, तो क्या आप उनके लिए आपका समय निकाल सकते हैं? जी हाँ, हमेशा, वी आर ऑलवेज फॉर यू। ओके, तो हम स्क्रीन के नीचे जो है हम सर का कॉन्टेक्ट नंबर और जो भी फर्म की डिटेल्स है वो भी हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। सर, एक बार आपका जो भी काम चलता है, जो भी आपका फर्म है या फिर आपकी जो भी सर्विसेज है, वो एक बार आपकी तरफ से प्रॉपर्ली डिटेल्स बताइए। हम बेसिकली फिनवेस्ट सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके। जो मैंने पहले काम किया है बिग 4 कंपनीज में जो रहती है, और लिस्टेड कंपनी के ऑडिट्स भी किए हुए हैं। एंड लास्ट 3 साल में हमने म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म भी चालू किया हुआ है। सो वी हैव अ रीच ऑफ लॉन्ग म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है या म्यूचुअल फंड करना है, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड वो किसी को पता नहीं होता। तो उसी के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, ये चीज हम बताते हैं। ओके। तो हमारे बेसिकली वी आर ओनली अ म्यूचुअल फंड सर्विसेज। हमको बाकी कोई चीज बेचना नहीं है। ओके। हमको इंश्योरेंस या तुमको कोई तरह लोन लेना है, ये चीजें हम करते नहीं है। हम सिर्फ म्यूचुअल फंड पे ही फोकस, म्यूचुअल फंड पे पूरा बस, बाकी कुछ। सर, इसके लिए कुछ अगर जो हमारे व्यूअर्स है या फिर जो भी लोग फिजिकली यहाँ पे आ नहीं सकते, ऑनलाइन माध्यम से ये जो आपकी सर्विस है, या तो आपका गाइडेंस या तो फिर आपका जो म्यूचुअल फंड की सर्विस है, वो कैसे पा सकते हैं? आजकल सब चीजें ऑनलाइन हो गई। हाँ, आपको लिंक दे देंगे, चाहिए तो वहां से आप सिर्फ कनेक्ट भी कर लोगे, व्हाट्सएप भी कर दोगे या कॉल भी कर दोगे, तो हम आपको रिप्लाई दे पाएंगे। मेरा टीम है, दे विल कनेक्ट यू। सिर्फ कभी अगर अर्जेंसी रहा तो 2 दिन में हमारा डाटा रहता है, उसमें आपको रिप्लाई देंगे ही देंगे। ओके। और अपने फर्म की कुछ एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट कुछ है? हाँ, है, वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। है सर। तो मैं सजेस्ट करता हूँ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, सर से कांटेक्ट करिए, लिंक पे कांटेक्ट करिए, वेबसाइट पे कांटेक्ट करिए, फोन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए, और सर से जितना चाहे उतना आप गाइडेंस ले सकते हो। आई होप कि सर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको आप प्रॉपर्ली गाइड करोगे, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स आप सर से शेयर करिए, तो सर आपको रेडी है आपके लिए गाइडेंस करने के लिए। और हाँ, इस पॉडकास्ट के ऊपर अगर आप मैसेज कर दें मैसेज बॉक्स में, फिर भी हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको गाइडेंस करेंगे। यस। तो सर, आज के पॉडकास्ट के लिए आपने सिटी फास्ट के लिए आपका टाइम निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू। यस, थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट यू अगेन। यस, थैंक यू।